जहां उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में धूमधाम से होली की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही शाम की आरती के बाद महाकाल के साथ श्रद्धालु भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। भक्तों ने महाकाल को रंग और गुलाल अर्पित कर होली की शुरुआत कर दी है। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में होली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हुआ। शाम की आरती के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल को रंग और गुलाल अर्पित कर होली की खुशियों की शुरुआत की। मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही और हर तरफ भक्ति उल्लास और उत्साह का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालु भगवान के दर्शन के बाद आपस में रंग खेलते और गुलाल लगाते नजर आए। इस साल होली के अवसर पर मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित किया है। महाकाल मंदिर के प्रांगण में होलिका दहन का कार्यक्रम भी पूरे जोश के साथ पूर्ण हुआ। लोग इस पावन पर्व को आनंद और उल्लास के साथ मनाने के लिए जुटे थे। उज्जैन में रंगों और भक्ति का ये संगम हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और खुशी ला रहा है। मंदिर परिसर में रंगों की बहार और भक्तों की खुशी ने पूरे शहर में होली का उत्सव जीवंत कर दिया है। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन ने सभी से संयम और शांति बनाए रखने की अपील भी की है। और वहीं मथुरा में लठमार और छड़ी होली के बाद भगवान कृष्ण ने राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेली है। वृंदावन के प्रेम मंदिर स्थित शरणागति आश्रम में सबसे पहले श्रीनाथ जी के विग्रह को गर्भगृह से बाहर निकाला गया। लताओं और फूलों के साथ अंगूरों से बनी निकुंज में विराजमान करवाया गया। उन्हें रंग और अबीर लगाकर होली की कैसे की गई है शुरुआत, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लड्डू होली, लठमार होली, छड़ी होली और फूलों की होली के बाद आज मथुरा में भगवान कृष्ण ने राधा रानी और सखियों के साथ निकुंज होली खेली। वृंदावन प्रेम मंदिर स्थित शरणागति आश्रम में सबसे पहले श्रीनाथ जी के विग्रह को गर्भगृह से निकालकर लताओं और फूलों के साथ अंगूरों से बनी निकुंज में विराजमान कराया गया। सोने चांदी और 9 रत्नों के साथ उन्हें विराजमान कराया गया। इसके बाद सेवायतों ने सबसे पहले भगवान को अबीर गुलाल लगाया। इसके बाद भगवान के कुंज में अबीर गुलाल की बरसात की गई और भगवान को टेसू के फूलों से बने रंग से होली खिलाई गई। इसके बाद भक्तों का भगवान के साथ होली खेलने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो कई घंटों तक जारी रहा। होली उत्सव में शामिल लोग एक दूसरे पर गुलाल लगाते रंग डालते नजर आए। सभी लोग होली गीतों पर जमकर नाचे। और वहीं देश भर में मशहूर उत्तर प्रदेश के ब्रज की होली में भक्ति और उल्लास का रंग दिखा है। होली की शुरुआत हो चुकी है। वृंदावन में भगवान राधा रमन की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों ने जमकर रंग गुलाल खेले हैं। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है वैसे वैसे ब्रज में रंग और भक्ति का उल्लास बढ़ता जा रहा है। वृंदावन में भगवान श्री राधा रमन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाकर होली के उत्साह का प्रदर्शन किया। धर्मनगरी वृंदावन एक बार फिर होली के रंग में रंगी नजर आई। प्रसिद्ध राधा रमन मंदिर से भगवान राधा रमन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर के बाहर एकत्र होने लगे थे। मंदिर के सेवायत गोस्वामी पुंडरी गोस्वामी महाराज गाजे बाजे और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। जैसे ही शोभा यात्रा आगे बढ़ी, भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते और नाचते नजर आए। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने रंग और गुलाल उड़ाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पिचकारियों से रंगों की फुहारें उड़ती रही और पूरा रास्ता होली के उल्लास से सराबोर हो गया। हालांकि होली मंदिर के भीतर नहीं खेली गई, लेकिन शोभा यात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ब्रज की होली की यही विशेषता है कि यहाँ हर आयोजन अपने आप में अनूठा होता है। तो उत्तर प्रदेश के ब्रज में होली अपने चरम पर है। चारों ओर रंग गुलाल के साथ श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में श्रद्धालु रंगे हुए नजर आ रहे हैं। ब्रज की होली में एक ऐसी अनोखी परंपरा है जो इसे पूरे देश में अलग बना देती है। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की, नगरी गोकुल की, जहां आज भी सदियों पुराने परंपरा के साथ होली खेले जाने की परंपरा है। दिखाते हैं उसकी तस्वीरें 1 मिनट की रिपोर्ट में।
ब्रज में होली का उत्सव अपने चरम पर है। चारों ओर रंग, गुलाल और भक्ति की मधुर फुहारें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ब्रज की होली में एक ऐसी अनोखी परंपरा है जो इस पूरे देश से अलग बनाती है। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की नगरी गोकुल की, जहां आज भी सदियों पुरानी परंपरा के साथ होली खेली जाती है। ब्रज में होली की धूम चारों ओर है। हर कोई रंगों की मस्ती में सराबोर है और भगवान के साथ होली खेलकर स्वयं को धन्य महसूस कर रहा है। इस भक्ति भाव के साथ आज भगवान बाल कृष्ण की नगरी गोकुल में अनोखी मार होली खेली गई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका बचपन गोकुल की गलियों में बीता। यही कारण है कि गोकुल वासियों के हृदय में आज भी बाल गोपाल के प्रति विशेष प्रेम और अपनापन झलकता है। गोकुल की होली पूरे ब्रज से अलग है। यहाँ लाठियों की जगह छड़ी से होली खेलने की परंपरा है। चूँकि यहाँ भगवान का स्वरूप बाल रूप में माना जाता है, इसलिए प्रेम और स्नेह के प्रतीक के रूप में छड़ी से होली खेली जाती है। और अगली खबर आपके सामने दरभंगा से रखने जा रहे हैं, जहां चोरों ने एक रिटायर्ड दारोगा को टारगेट किया है। लाखों रुपए की नकदी और सोने की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड दारोगा अपने परिवार के साथ शादी समारोह में गए थे। जब घर लौटे तो चोरी की खबर उनको लगी। दरभंगा के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के न्यूज खाजा सराय कॉलोनी में चोरों का आतंक देखने को मिला है, जहां चोरों ने रिटायर्ड दारोगा के घर में हाथ साफ कर दिया और लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी की जेवरात चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड दारोगा देवेंद्र लाल दास परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने गए थे। जब वो घर लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ देखा और घर के अंदर सामान बिखरा हुआ मिला। पीछे का जो दरवाजा है उसको तोड़ के चोर जो हमारे घर में घुसा है और सभी सामान को अस्त व्यस्त कर दिया है। देवेंद्र लाल दास ने बताया कि उनके घर से 2 लाख नगद, साथ में सोने की चेन समेत कई सोने और चांदी के जेवर गायब हैं। उन्होंने बताया कि घर में काम करवाने के लिए उन्होंने घर में कुछ पैसे अलमारी में रखे थे, जिससे लोग उड़ा ले गए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि होली के मौके पर यहाँ चोरी की घटनाओं ने सबको परेशान कर दिया है। और वहीं होली और रमजान त्योहार लोग शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं, शहर में माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे, इसको लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। कैसी है प्रशासन की तैयारी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। होली और रमजान पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर दरभंगा प्रशासन पूरी तरह से चौकस नजर आ रहा है। शहर में सब शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सोमवार को दरभंगा प्रशासन ने दरभंगा पुलिस लाइन से अलग अलग चौक चौराहों तक फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में खुद जिलाधिकारी कौशल कुमार, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल हुए। इस मौके पर अधिकारियों ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। प्रशासनिक अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों से शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। साथ ही जिलाधिकारी कौशल कुमार ने असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का उपद्रव या सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि सोशल मीडिया, ड्रोन, सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी। साथ ही संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पटना सिटी में लोग शांतिपूर्वक तरीके से और सौहार्दपूर्वक तरीके से होली का त्योहार मनाएं, इसको लेकर तैयारी की गई है। इसको लेकर पटना सिटी में कई जगहों पर पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। होली में हुड़दंग करने वालों पर प्रशासन की नजर है। लोग शांति से होली मनाएं और शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पटना सिटी के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में बिहार पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान शामिल हुए, जो शहर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। होली के अवसर पर आलमगंज थाना अंतर्गत जो है फ्लैग मार्च किया गया है, ताकि शांतिपूर्ण से पर्व को संपन्न किया जाए। किस किस क्षेत्र में सर घुमा गया है सर? अभी हम लोग जो है आलमगंज चौकी होते हुए त्रिकोरिया से गुड़ की मंडी होते हुए फ्लैग मार्च कर। पुलिस ने आम लोगों से आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ होली का त्योहार मनाने की अपील की। होली के मौके पर शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही अलग अलग माध्यम से शहर की सुरक्षा की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बनी रहे। साथ ही पुलिस ने उपद्रव करने वालों और असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और वहीं नेपाल में संसदीय चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उन तमाम जगहों पर सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है जहां से सीमा पार करने की कोई भी संभावना है। नेपाल में होने वाले संसदीय चुनाव को लेकर भारत सीमा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बेतिया में भारत नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने इंडो नेपाल बॉर्डर को 5 मार्च तक पूरी तरह से सील कर दिया है। सीमा क्षेत्र में अवैध आवाजाही रोकने के लिए जंगल, नदी और अन्य सभी संभावित रास्तों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि न हो। सुरक्षा एजेंसियां लगातार गश्त कर रही है। साथ ही सीमा सुरक्षा बल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव को लेकर सीमा पर सख्ती बढ़ती जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि भारत नेपाल सीमा खुला होने की वजह से सुरक्षा बलों की चुनौती ज्यादा है। यही वजह है कि चेकिंग पॉइंट पर तो चेकिंग कड़ी है ही, लेकिन उन तमाम जगहों पर भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है जहां से लोग भारत नेपाल सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। भारत नेपाल सीमा काफी बड़ी है, ऐसे में सुरक्षा बलों की चुनौती बढ़ गई है। सुरक्षा बल हर संदिग्ध पर नजर रख रहे हैं ताकि चुनाव के समय शांति बनी रहे। और वहीं पूर्णिया के बनमनखी स्थित सिकलीगढ़ धरहरा में राजकीय समारोह के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। मान्यता है कि यहीं पर प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आग में जली थी और यही वजह है कि राजकीय समारोह के रूप में होलिका दहन यहां पर की जाती है। पूर्णिया के बनमनखी स्थित सिकलीगढ़ धरहरा में राजकीय समारोह के रूप में होलिका दहन समारोह मनाया गया। पौराणिक मान्यता है कि यहीं से पूरे देश में होलिका दहन की शुरुआत हुई थी। इस मौके पर नरसिंह अवतार मंदिर में 40 फीट ऊंची होलिका का पुतला दहन किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह भव्य आतिशबाजी हो रही है और इस भव्य आतिशबाजी के बीच होलिका के विशाल पुतले का दहन किया गया है। इस मौके पर बॉलीवुड के गायक विनोद राठौर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गयी। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह और बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने किया। होलिका दहन समारोह को देखने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान नरसिंह ने खंबे से अवतरित होकर राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वध किया था और भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। यहीं पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जब प्रहलाद को आग में जलाकर मारने जा रही थी तो होलिका खुद जल गई थी और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए थे। यही कारण है कि यहाँ राजकीय समारोह के रूप में होलिका दहन समारोह मनाया जाता है। और सहरसा जिले के बनगांव में मनाई जाने वाली घुमौर होली अपनी अनोखी परंपरा के लिए काफी मशहूर है। होली के दिन पूरा गांव होली के रंग में सराबोर नजर आता है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी घर से बाहर निकलते हैं और उत्साह के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की लठमार होली देश विदेश में प्रसिद्ध है, उसी तरह से सहरसा जिले के बनगांव की होली भी अपनी अनोखी परंपरा के लिए जानी जाती है। यहाँ मनाई जाने वाली होली को घुमौर होली कहा जाता है। यह सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता का उत्सव है। घुमौर होली की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान और क्या महिलाएं, सभी लोग पूरे दिन गाँव की गलियों में घूम घूम कर रंग और गुलाल के साथ होली खेलते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप और फाग गीतों के बीच पूरा गाँव रंगों में सराबोर नजर आता है। शाम में गाँव के पुरुष स्थानीय भगवती स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसके बाद शुरू होता है घुमौर होली का सबसे खास दृश्य, जब लोग एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर सामूहिक रूप से होली मनाते हैं। यह परंपरा उत्साह और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है। इस होली की सबसे बड़ी विशेषता गंगा जमुनी तहजीब की झलक है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ रंग खेलते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं। बनगांव की घुमौर होली सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की एक अनूठी मिसाल है। और होली में शांति और सौहार्द बना रहे, लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ होली का त्योहार मनाएं, इसको लेकर गोपालगंज की पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सोमवार को कई जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया है और ड्रोन के जरिए भी असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। होली को लेकर गोपालगंज में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में 300 से ज्यादा संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि लोग शांति और सौहार्द के साथ होली का त्योहार मना सके। संवेदनशील इलाकों में सदर एसडीएम, एसटीपीओ के साथ पुलिस बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। होली को देखते हुए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासन देख रहे हैं हाई अलर्ट मोड में है और एहतियातन फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हम लोग एक संदेश भी दे रहे हैं कि हमारा जो पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों सजग है।
डीएम पवन कुमार सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि होली पर शांति भंग करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली पर पुलिस बल की तैनाती के साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। खासकर होली में शराब तस्करों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि होली का त्योहार लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और आपसी भाईचारा बनी रहे। और अगली खबर कैमूर से, जहां मुर्गे ले जा रहे पोल्ट्री वैन की टक्कर ट्रक से हो गई, जहां पर हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी हैं। लोगों ने मदद करने के बजाय पोल्ट्री वैन से मुर्गे लूटना शुरू कर दिया। तस्वीरों में जो दिखा है वो मानवता को शर्मसार करता है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। कैमूर में एक्सीडेंट हुई वैन से मुर्गा लूटते लोगों की तस्वीरें इंसानियत पर लालच के भारी पड़ने का गवाह बना। दरअसल कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के चिलबिली गांव में पोल्ट्री वैन की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल्ट्री की गाड़ी और ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से चूर चूर हो गया। इस हादसे में एक तरफ जहां पोल्ट्री वैन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती जिन्हें कराया गया, उसके बाद आसपास के गांव के लोगों ने इस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल दिया और एक्सीडेंट हुए पोल्ट्री वैन से मुर्गा लूटने लगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग गाड़ी पर चढ़कर मुर्गा लूटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ युवक दोनों हाथों में मुर्गा ले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीण को छोड़िए जिम्मेदार लोग भी मुर्गा ले जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी और उसे बचाने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हो गया। वहीं से इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। और अगली खबर बेतिया से, केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां पर विलुप्त हो रही फरुवाही कला की प्रस्तुति से कलाकारों ने रंग जमा दिया। दिखाते हैं आपको ये खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में। होली का रंग अब आम जनता के साथ नेताओं पर भी चढ़ गया है। ये तस्वीर बेतिया की है, जहां केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां वो होली का आनंद लेते दिखे। इस मौके पर कलाकारों ने विलुप्त हो रही फरुवाही कला की प्रस्तुति दी। फरुवाही कला की आधुनिक प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। साथ ही होली के गीतों पर लोग जमकर थिरकते नजर आए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि होली आज भी पुरानी परंपरा को जीवंत कर आपसी सद्भाव और भाईचारा का संदेश देती है। इस होली कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता भी पहुंचे, साथ ही आम जनता के साथ मिलकर होली मनाई। होली मिलन समारोह में पहुंचे नेता पूरी तरह से होली के रंग में रंगे नजर आए और उन्होंने भी जमकर होली का आनंद लिया। खासकर कार्यक्रम में आए कलाकारों ने होली मिलन समारोह में रंग जमा दिया, जिसका आनंद लेते हुए सभी दिखाई दिए। और भागलपुर के तिलका मांझी में बस डिपो में खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी बन गई, जिससे कि पूरी बस जलकर खाक भी हो गई है। हालांकि आग लगने की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सरकारी बस डिपो में बड़ा हादसा हो गया, जहां डिपो में खड़ी एक बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण लगी कि देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में पूरी तरह धू कर जलने लगी, जिससे वहां मौजूद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बस में आग लगी हुई है, बस डिपो में। वहाँ मौके पर पहुंचे और 4 गाड़ी के सहयोग से आग पूरी पे बुझा दिया गया। कितना देर लगा सर आग बुझाने? आग बुझाने में मुश्किल से लगभग आधा घंटा 45 मिनट। मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों को भी आग पर काबू पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। बताया जा रहा है गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी, जिससे बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जांच टीम पहुंची और नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। और पटना के मनेर में लूट की योजना बनाते हुए 7 अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि ये सभी आदतन अपराधी हैं, जिन पर पहले से कई मामले रिकॉर्ड हैं। पटना पुलिस को अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पटना पुलिस ने मनेर में लूट और डकैती की योजना बनाते 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस के साथ 7 मोबाइल फोन सहित 1 बाइक बरामद की गई है। ये सभी मनेर के हुलासी टोला गाँव में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया।
जब घटनास्थल पर पहुंचा गया तो वहां पर पुलिस के द्वारा 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इन 7 के पास से 2 देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसका सत्यापन करने के बाद पुलिस बल ने छापेमारी कर इन सभी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 7 लोग आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है, जिनके खिलाफ कई थानों में लूट, डकैती जैसे मामले दर्ज है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनके गिरोह का पता लगाया जा सके।